अब अपने एनालिस्ट से भी बात कर लेते हैं एंड आई रियली वांट टू नो द की फैक्टर्स एज वेल एंड जैसे हर कोई फ़ैन जानना चाहता है तो हमारे साथ है हमारे सुपरस्टार एनालिस्ट, मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, former टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर पाक एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। थैंक यू एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस। आज का स्टोन कौन सेट करेगा, आज का मूड कौन सेट करेगा? मैं ओके, यस, वेरी गुड। बॉल आज तुमने करना है, चलो चले राशिद भाई विद द न्यू बॉल। मैं बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था इस मैच का कि लास्ट मैच होता है ना तो फिर हम पीएसएल के बाद सिलेक्शन में अपने आप को डालने की कोशिश करेंगे। तीन बॉलर 3 बैटर तो आ गए आपके साथ, चौथा भी आ गया क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने भी 23 रन या 24 रन किए हैं, तो ये कंटेंडर हो गए। आपको जब सीरीज होगी अगेंस्ट बांग्लादेश पीएसएल के बाद तो फ़हीम अशरफ ने भी रन किए हुए, तो 8-9 प्लेयर हो गए आपके, जो कि आप कोशिश करते हैं कि लास्ट मैच में परफॉर्म करते हैं और फिर आप उसमें चले जाएं। यहाँ इंटेंट जीतने की लगी नहीं कहीं, और पीएसएल हो जाएगा, हम आपस में जीत के खुश होके फिर हम बांग्लादेश से होम एंड अवे खेलेंगे। उसके खेलने के बाद हम वेस्ट इंडीज से खेलेंगे, वेस्ट इंडीज के बाद हम अफगानिस्तान से खेलेंगे, अफगानिस्तान के बाद हम आयरलैंड से खेलेंगे। बस इसराइल रह गया, शायद उससे भी हमारा एफटीपी तैयार हो जाता तो वो भी टीम खेल रही होती, भूटान भी खेल रही होती। यही प्रॉब्लम है जो हम क्रिकेटर्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिकेट अथॉरिटीज को भी करते हैं कि जब आप एफटीपी बना रहे होते हो तो कचरा क्यों लेके आ जाते हो। मादरत के साथ कचरा, मैं टीमों को नहीं बोल रहा, लेकिन आपके पास जो लगातार एक बड़ी टीम तो होनी चाहिए थी। इन 4 जो वेन्यूज जो टीमें आ रही हैं खेलने के लिए, कहीं पे आप बात कर लो, न्यूजीलैंड से आपने खेल लिया, आप ऑस्ट्रेलिया से बात कर लेते, आप इंग्लैंड से बात कर लेते, आप साउथ अफ्रीका से बात कर लेते, कहीं पे भी एक बड़ी टीम नजर नहीं आ रही। तो क्या हम सही डायरेक्शन में, हम बुरी तरह हारते हुए आए हैं लास्ट 4 मंथ, अगर 3 मंथ अगर देखें, चैंपियन ट्रॉफी और ये सीरीज हम ले लेते हैं तो बुरी तरह हारते हुए आ रहे हैं। पीएसएल के बाद क्या आप समझते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे? हमारा सीरीज ही नहीं है कोई बहुत तगड़ी जिसके ऊपर आप खेल सके हो। तो यहाँ तक, बाकी आज के मैच के लिए ये दोनों मेरे भाई स्टार्ट कर लें, उसके बाद मैं आता हूँ। चले, सही है, ठीक है। एंड यू नो सिकंदर, मैं भी कॉन्वर्जेशन को इस तरह ही सेट करना चाह रही थी, बट चले पहले इस मैच की बात करते हैं, देन ओवरऑल। जैसे रिजवान ने पूछा, आप सबको की फैक्टर्स पता है हम क्यों हारे, हम लोग ओवरऑल 3 ओडीआई सीरीज के भी चले की फैक्टर्स पे बात कर लेंगे। बट आज के मैच में यू लूज इमाम वेरी अर्ली, यू नो वो इंजर्ड हो गए, उसके बाद अच्छा एक स्टार्ट मिला, एक स्टेडी स्टार्ट मिला, बट अब्दुल्ला एंड बाबर कर्टेसी उनके, बट अगेन अब्दुल्ला कुड नॉट कैपिटलाइज। अच्छा, मैं शुरू करूंगा। उन्होंने कहा ना प्रोफेशनलिज्म की कमी है, अपने कप्तान साहब ने, रिजवान साहब ने कहा प्रोफेशनलिज्म की कमी, बिल्कुल कमी है। अगर वो कमी नहीं होती ना इस क्रिकेट बोर्ड में, या अगर प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड होता, आप नहीं होते उधर। आपकी कप्तानी का मैं बता देता हूँ, आपने पहला ओवर करवाया किससे, आकिफ से, फिर उसके बाद एक ओवर के बाद उसको चेंज कर दिया, आप ले आए फ़हीम अशरफ को। फ़हीम अशरफ 120 की स्पीड से कर रहा था, मैंने कहा शायद इसने स्लोअर वन किया है। मैं एक बॉल देख रहा था, मैं पूरा मैच देखा सुबह 3 बजे से। उसने 3 बॉलें एक ही ओवर में, वो उसने या तो वो अगेंस्ट द विंड करा रहा था, 120 121 की स्पीड पे कर रहा था। आपने कैसे उसको दे दिया? आप कप्तान हैं, आपने तीसरे चौथे ओवर के बाद स्लिप हटवा दी, नए गेंद के ऊपर स्लिप हट गई। यार कौन सी प्रोफेशनलिज्म है, कौन से कप्तान हैं आप? फिर उसके बाद आप जो नसीम था वो तेज़ गेंद, अच्छी गेंद कर रहा था, यार एक बाउंसर तो कराते। पहला बाउंसर आपने किया है 17th ओवर में, और उसके ऊपर उसने हुक किया, वो कैच आउट। यार आप लोग फास्ट बॉलर, कौन से फास्ट बॉलर हो यार? नसीम शाह साहब, आप कौन से फास्ट बॉलर हो? यार आके तिखे 2-4 बॉलें तो करो। वो तो कर रहे थे, आपको आपके सरों पे मार दी उन्होंने, और आपने किसी ने बॉलिंग करने की कोशिश की। वो कहते हैं कि जी प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो सबसे पहले अगर प्रोफेशनल, ये क्रिकेट बोर्ड प्रोफेशनल हो ना, तो आप लोगों के सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डी ग्रेड में हो। आप पिछले 4 टूर्नामेंट हार चुके हो। वर्ल्ड कप इंडिया का हारे, इस वक्त नकवी साहब नहीं थे, मगर वो इंडिया का आप हारे, फिर अमेरिका में हारे, फिर यहाँ ट्राई नेशन हारे, आप चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, आप ये पूरी वाइट वॉश हो गए। अगर प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड हो, अगर नकवी साहब को जोश आ जाए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको सब कुछ नीचे लेकर आ जाएंगे, डी कैटेगरी में आप रहेंगे जब तक आप कोई चैंपियनशिप नहीं जीतते, जब तक कि वो जो एशिया कप हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप, ये बांग्लादेश जो भी आशिद कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है, इन टीमों के खिलाफ नहीं, इन बेसिस पे आपको नहीं, आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब उठेगा
जब अंडर ये आप एशिया कप या आप T20 का वर्ल्ड कप जीतेंगे, अदरवाइज आप सब डी कैटेगरी में होंगे। ये अगर कर सकता है क्रिकेट बोर्ड, प्रोफेशनल बन सकता है, तो फिर बात बनेगी, आगे कुछ नहीं। इस पूरे सीरीज़ में हमने एक चीज़ अचीव की है जो मैं समझता हूँ, वो है सुफियान मुकीम। उसने जो बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मैं सबके सिलेक्टर्स के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि खुदा के वास्ते उसको ये टैग ना कर दें कि ये सिर्फ वाइट बॉल का बॉलर है। नहीं, उसको सारी क्रिकेट खिलाएं, फैसल अकरम को भी लेकर आएँ, उसको भी खिलाएं, तो आपकी टीम कुछ बनने लगेगी। सही है, क्योंकि आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं। आई मीन मुझे फिर भी थोड़ा सा सिकंदर लग रहा था वाज अ बेटर बॉलिंग एफर्ट पहले 2 मैचेस से कंपेयर अच्छा करें था थोड़ा सा था, बट वही अगेन डेथ ओवर्स। आई मीन दिस इज तो ओवरऑल हमें बात करनी चाहिए डेथ ओवर्स की। हम तो नंबर्स और स्टैट्स को भी डालेंगे, बट लेट्स जस्ट कम टू पाकिस्तान चेज नाउ अहमद। एंड वही हुआ, आपने कैपिटलाइज नहीं कर सके। क्या बाबर का आउट होना ट्रिगर किया कोलैप्स? आई मीन इट्स द सेम स्टोरी, बस मैं डिफरेंट तरीके से पूछ सकती हूँ। दैट्स ऑल आई कैन डू एज अ होस्ट। जी, मैं ऑब्वियसली बाबर आजम के आउट होने से प्रॉब्लम तो आएगी, बिकॉज नंबर 3 के प्लेयर हैं, सेट खेल रहे थे इस पिच के ऊपर, और आप अपने सीनियर प्लेयर से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो मैच को लंबा लेके चलें। और जिस तरह वो आउट हुए हैं मिचेल से, वहां पे उनका आउट उस तरह होना बनता नहीं था। उसकी वजह से टीम को डेंट पड़ा है, टीम के चेस पे डेंट आया, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अकेला उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है मैच को खत्म करना, बाकी भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको अगर वो आउट हो गए, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट उन पे हुई भी है, सीनियर प्लेयर है, इस तरह का फ्लैट पिच था जिस टाइम वो खेल रहे थे, वहां पे यू एक्सपेक्ट। मैं थोड़ी सी नसीम शाह की बात करना चाहता हूँ। देखिए फातिमा, वहां पे टॉस बहुत मैटर कर रहा है, बिकॉज डे गेम्स है, ठीक है। अर्ली ऑन पाकिस्तान के अंदर डे गेम्स हो जाते हैं, और जो टीम टॉस जीत जाती है ना, वो अगली टीम को मुसीबत में डाल देती है। तो पाकिस्तान वहां पे 3 क्रूशल टॉस जीता है, लेकिन एक टॉस का भी फायदा नहीं उठा सका। हम मैच देख रहे थे सुबह 4-4 बजे उठ के इनके मैच देख रहे हैं। पाकिस्तान आज फिर टॉस जीता, अच्छा खासा सीम और स्विंग हो रहा था। नसीम शाह वहां बॉलिंग कर रहे हैं। आप 2 लेंथ्स होते हैं, मैं यही बात करता हूँ कि आपकी टीम के अंदर 2 बॉलिंग कोचेज हैं बड़े, तो क्यों नहीं ऐसी उनसे बात हो रही है कि यार आप पीछे बॉलिंग कर रहे हैं, जब पीछे शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉलिंग करते हैं और वहां से स्विंग हो जाता है, तो बीट तो कर ही जा रहे थे वो वहां से, लेकिन एज अ बैटर मुझे वो लेंथ नजर आ जाती है। वो जो एक ड्राइव में ड्राइव वाली लाइन होती है ना, कि जब आप उसको बैट्समैन को कहते हैं, इनवाइट करते हैं कि आओ भाई मुझे ड्राइव मारो, वहां पे जो है वो वहां पे एज अ बैट्समैन आप स्ट्रगल करते हैं। नसीम शाह ने बिल्कुल भी वहां बॉलिंग नहीं की। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता चलूं कि माशाल्लाह 5-6 साल हो गए नसीम को खेलते हुए, नसीम शाह को बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हर एक चीज उनके पास है। मुझे ये बता दें कि उन्होंने लास्ट मैच विनिंग स्पेल कब किया था पाकिस्तान के लिए? मैं ये सारे पैनलिस्ट के भी और पूरे पाकिस्तान की आवाम से, फिर आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिन पे सारी दुनिया जहान की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिनके बारे में ये कहा जाता है, जब T20 में नहीं थे तो ये कहा गया था कि ये सीनियर प्लेयर्स आएंगे तो तकदीर बदल जाएगी। आप मुझे बता दें कि सीनियर प्लेयर्स के होते हुए आप वाइट वॉश हो गए हैं। T20 में तो फिर आप एक मैच जीत गए थे, और ये जो न्यूजीलैंड की वनडे में साइड थी ना, ये उनकी सी साइड थी। आप उनकी T20 में इससे अच्छी साइड खेल रहे थे, जिससे आपने एक मैच जीत लिया। उससे बुरी साइड से आप एक ना जीत सके, आपके सीनियर बीच में खेल रहे थे। लास्ट टाइम कब आपके सीनियर्स ने आपको मैचेस जितवाए हैं? नंबर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, पहला नसीम शाह का, दूसरा के सी साइड से आपकी। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा, और ये आपको बताना भी चाहूंगा। देखिए अब आ गई है PSL आने वाली है, ठीक है, और अब PSL के नारे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। PSL का स्टैंडर्ड आपके मालिकान खुद आके बोल रहे हैं कि बहुत नीचे चला गया, सही है। अब ये प्लेयर्स को, कोई जाहिर बात है, हर टीम ने अपनी अपनी टीम को उठाना है, उसकी PR भी लगेगी, उस पे जो है आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अपने प्लेयर्स को उठाएंगे। अब एक माहौल बर्पा हो जाएगा, उन्हीं PR चल के उन्हीं प्लेयर्स का हाइप बना दी जाएगी, और आपको कहा जाएगा कि जी दोबारा फॉर्म में आ गए हैं, और फिर इनको वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जो भी राशिद भाई ने गिनवाया वो सारी टीमें जो ये आ रही हैं, उनके खिलाफ उतार दिया जाएगा और सारे गुनाह धुल जाएंगे। इस तरह चीजें आगे नहीं चल पाएंगी, इस तरह चीजों को कभी भी आप फॉरवर्ड नहीं ले पाएंगे जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। आप अकाउंटेबिलिटी
अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? मुझे तो ये लग रहा है कि जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी, माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है, मुझे लगता है उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होने की जरूरत है। सो यू सॉरी, नॉट सॉरी, बट दैट्स हाउ इट इज। ठीक है अहमद। एंड राशिद भाई के पास चलते हैं। राशिद भाई, अब क्योंकि सब पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मोहम्मद रिजवान ने, तो हम उनकी क्वेश्चनएबल थी उनकी टैक्टिकल डिसीजन, जो टैक्टिक्स थी, जैसे फर्स्ट ओडीआई में बैटिंग पिच था, शुड हैव उस पे बॉल नहीं करना चाहिए था, फिर क्रूशल पार्टनरशिप्स नहीं तौर पर पा रहे थे। आपको याद होगा 199 का रन स्टैंड था। सो जो उनकी क्वेश्चनेबल टैक्टिकल डिसीजंस थी या टैक्टिक्स थी रिजवान की, मैं चाहती हूँ आप उनको भी ज़रूर हाईलाइट करें अपने जवाब में। देखिए, टॉस की जो बात की ना, अहमद ने बिल्कुल दुरुस्त कही है और सिक्कू भाई ने भी किया। अगर आज के मैच को देखते ना, आज हम बैटिंग पहले कर सकते थे, क्योंकि आज लो बाउंस दिया। अगर आप देखें, अगर बाउंस अगर होता हम लोग फारिग हो जाता बहुत जल्दी। आज टाइम मिला। आज शुरू के 10 ओवर में 39 बॉल अब्दुल्ला शफीक ने खेले, 21 रन से उनके। तो आप 10 ओवर में ही मैच हार गए थे। तो जो आपके इंटेंट होते हैं ना, जो बात की थी फ़हीम अशरफ ने, वो बात ठीक थी कि लड़के, उसने अपने आप को भी गिना। हम लोग मतलब कि सेल्फिश खेल रहे हैं, अपने जगह के लिए खेल रहे हैं। और आज भी ऐसे ही लगा कि आप अपनी जगह के लिए, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सब अपनी जगह के लिए खेल रहे थे और वो नजर आया। यहाँ पे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और डे में आप कर सकते हो कि आप बैटिंग पहले आप कर सकते हो, थोड़ी सा आपको सरवाइव करना होता है और उसके बाद रन बनते हैं, आपके पास चांस ज़्यादा होता है। हम लोग फंस रहे, चेजिंग में फंस रहे हैं। हालांकि पहले हम लोग इतना ज़्यादा डे मैच में नहीं फंस सके। टैक्टिकल एरर्स तो नज़र आए हैं आपको। अगर बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, बात करते हैं तो आवे का आवा तो बिगड़ा हुआ है। मैं लड़कों पे कम ही जाता हूँ, मैं जाता हूँ सीधा क्रिकेट बोर्ड को। हमारे चेयरमैन है, उनको मैं ले लेता हूँ, चलो ठीक है, चेयरमैन आ सकते हैं, कोई क्रिकेटर ना भी हैं तो कोई मसला नहीं है, अच्छे सुलझे हुए इंसान है। नकवी साहब के नीचे कौन आते हैं? सुमेर साहब आते हैं, अच्छे इंसान होंगे, लेकिन क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं है उनका और उन्होंने पूरी चैंपियन ट्रॉफी करा दी। उसके नीचे आते हैं सलमान नसीर, उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। लीगल डिपार्टमेंट बिगड़ा हुआ है हमारा, 100 केस लगे हुए हैं, लेकिन वो लीगल से छोड़ के क्रिकेट बोर्ड PSL चला रहे हैं। PSL से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी अथॉरिटी है ये। उसके बाद हमारे डोमेस्टिक जो चला रहे हैं वो खुर्रम नियाजी, वो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेले में, लेकिन जब बोर्ड चलाए जाते हैं तो इस तरह से नहीं चलाए जाते। उसके बाद हम आते हैं जो गवर्निंग बोर्ड होते हैं। गवर्निंग बोर्ड में कराची लाहौर को परमानेंट होना चाहिए बोर्ड, क्योंकि ये एक पिलर्स हैं, इनके बोर्ड की अथॉरिटी होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। जिस तरह इंडिया ने सर्विसेज और रेलवेज को परमानेंट बोर्ड का मेंबर कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है ये 1947 के बाद पिलर थे, हमारे क्रिकेट को खड़ा किया। तो कराची लाहौर भी आपके पिलर थे, इनको होना चाहिए। एजे की हमारे बोर्ड में है, हमारे पास बावलपुर बोर्ड में है, हमारे पास डेरा गाजी, डेरा मुराद जमाली हमारा बोर्ड का मेंबर है। कराची नहीं है, लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद पिंडी नहीं है, पिशावर नहीं है, क्योंकि आपको अपने अरबों रुपए का बजट पास करना पड़ता है। ये प्रोफेशनलिज्म ये नहीं है। जो अनप्रोफेशनल ऊपर से आएगा तो वो नीचे रिफ्लेक्ट करेगा, जो रिजवान ने बात की है। रिजवान की बातों में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी अपनी भी गलतियां हैं, लेकिन इशारा बहुत सारी सिलेक्शन कमेटी को देखे गए और आपकी कोचिंग स्टाफ को भी उन्होंने दिया है, और ये चीज़ें मेरे ख्याल से सामने आनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म हमारे है ही नहीं, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में है हमारे पास। जब आप सिलेक्शन कमेटी लेते हैं उसमें क्या प्रोफेशनलिज्म है? क्या हमारा बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उसमें प्रोफेशनलिज्म है? क्या हमारा कोचिंग स्टाफ उसमें प्रोफेशनलिज्म है? प्रोफेशनलिज्म होता तो हम नहीं छोड़ते, गिलस्पी को नहीं जाने देते, हम गैरी कर्स्टन को नहीं जाने देते, हम इतनी ज़्यादा गलतियां नहीं करते। तो ये चीज़ें हमें इनलाइन करनी है। जब ये इनलाइन हो जाएंगी, बोर्ड से शुरू करें, फिर नीचे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन जो सब पूछ रहे हैं, आप बहुत सारी सोशल मीडिया पे बात हो रही है, एंड आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, इज इमामुल हक इंजरी? आई नो अहमद ने थोड़ा सा टच किया, बट सिक्कू, इमामुल हक को व्हाई इज ही गेटिंग इंजर्ड सो मेनी टाइम्स? इस दफा तो गेंद लगी थी ना मुंह पे। हाँ, मगर मैं इससे पहले एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। अभी अहमद कह रहे थे ना कि अकाउंटेबिलिटी में बड़ों को शामिल करना है। अहमद, याद रखो, ये लड़के आपस में क्या बात करते हैं तुम ज़्यादा बेहतर जानते होगे, उनके ज़्यादा नज़दीक रहे होगे। वो यही कहते होंगे कि भाई ये बोर्ड तो भी निकल जाएगा, फिर नया आ जाएगा, फिर हमारी वाह है, जो नया आएगा फिर वो इनके आगे पीछे होगा।
तो कहाँ जा रहा है सिक्कू भाई, कहाँ जा रहा है? वही सलमान नसीर, वही उस्मान वाला। नो आई एम टॉकिंग अबाउट नो, नहीं जा रहे सिक्कू भाई, नहीं जा रहे ये लोग। चंदा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त नकवी साहब को नहीं निकालना है, मतलब उनके ऊपर कोई असर नहीं आना चाहिए। नकवी साहब को तो रहना चाहिए। हाँ, मैं वो तो ये इसकी बोल रहा बेसिक। हूँ, हाँ लेकिन राशिद, जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, लड़के समझते हैं कि ये लोग निकल जाएंगे, फिर नया कोई आएगा वो फिर हमारे आगे पीछे होगा। यही होता आया है ना। ज़का अशरफ ने क्यों इनके कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े बड़े कर दिए? इसलिए कि उन्होंने कहा जी हम नहीं खेलेंगे। उन्होंने तो ये लोग यही समझते हैं, इनके लिए वही है कि वो ये लोग, उनको साथ सख्ती होनी चाहिए। तो नकवी क्या साहब हो रही है? एक मिनट सिक्कू भाई, क्या सख्ती हो रही है? नहीं हो रही ना। नहीं, वो यही कह रहे तो हैं। मैं फिर तो जब यही नहीं रो रहा हूँ। हो रही और आप हारी जा रहे हो, बिल्कुल। कोई सख्ती नहीं हो रही और बिल्कुल। आप बैठ के यहाँ रोज रोज बोली जा रहे हैं सर सर सर, और अगर उसी तरह अमला चल रहा है तो फिर उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी जो सख्ती नहीं कर रहे सर। सही है, ठीक है। को आप कंप्लीट कर ले क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है, तो आप अपना नहीं, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि हमें इस वक्त नकवी साहब को नहीं हटाना चाहिए। लड़के चाहते होंगे कि ये बोर्ड हटे, नया आ जाए, फिर वो बोर्ड इनके आगे पीछे होगा, भाई जिता दो। या तो कोई ऐसा हिटलर आए ना जो इन नहीं सबको सर, सिला मेरी बात सुने। नहीं सर, इससे पहले वाला जो क्रिकेट बोर्ड आया था, उन्होंने अफगानिस्तान में जो है ना 5-6 चेंजिंगें कर दी थी, उन्होंने काम डाल दिया था, उनको समझ लग गई थी। ये जब नकवी साहब वापस आए हैं, वो इन लोगों को दोबारा लेके आए, तो आपको थोड़ा सा नहीं, उसके बीच के अंदर चलो वो ठीक है। ज़का अशरफ आए थे। अच्छा ठीक है, लेट्स जस्ट चैट मोर। अच्छा, ये सिर्फ वार्म अप कॉन्वर्सेशन थी, हम लोग स्टैट्स एंड नंबर्स पे ना डालेंगे बात, थोड़ी बैटिंग कंपैरिजन भी करेंगे।